बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सुल्तान का संदूक। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। लुटेरा, लूटपाट करने वाला। ऐलान, घोषणा। अभिलाषा, इच्छा। निर्जन, सुनसान। माननीय, सम्मान के योग्य। सुल्तान, राजा या बादशाह। मोहर, मुद्रा या सिक्का। पगडंडी, कच्चा रास्ता। वार, हमला। कुख्यात, बदनाम। पाठ परिचय। अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई औरों को धोखे में रखकर, कोई दूसरों को डराकर, कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाकर, तो कोई अपनी बुद्धिमानी से। तो इस पाठ में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी बुद्धिमानी से अमीर बना। पाठ शुरू करते हैं। रज्जाक एक लुटेरा था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा पूरी हो जाए। अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। वह ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं। संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज़ के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। यह सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिपकर सुन रहा था। उसने सोचा, यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वे मोहरें मुझे मिल सकती हैं। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा है। रज्जाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा।
रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने के बाद एक निर्जन स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार किया। अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है, कुख्यात लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ लें। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी समय अमीन भी वहां पहुंच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रज्जाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए। अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। तो अमीन ने जो सोचा था उसे मिल गया अपनी बुद्धिमानी से।